उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन विभागों में बैठे अधिकारी शायद सीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फलीदा लगा रहे हैं और यही वजह है कि मौका मिलते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध देते हैं। इस बार कन्नौज के सांसद ने जो कहा, बीजेपी उसी के खिलाफ हर जगह सत्ता में आई और वो है भ्रष्टाचार। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। दरअसल अखिलेश यादव ने रविवार को पीसी की और फायर डिपार्टमेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अखिलेश ने फायर एनओसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि फायर एनओसी के नाम पर फायर विभाग बड़ा खेल कर रहा है। अखिलेश ने लखनऊ में हुए लेवाना अग्निकांड पर बोलते हुए कहा, लेवाना होटल में आग लगने के बाद दिए गए नोटिस सभी जिलों में नोटिस गए थे। फायर विभाग इतने समय तक क्या कर रहा था? सच तो ये है, जो फायर एनओसी देते हैं वो हर जगह ऐसी इंडस्ट्री और संस्था चलवा रहे हैं क्योंकि उनका महीना फिक्स है। अगर एनओसी दे देंगे तो महीना क्या होगा? भ्रष्टाचार का सवाल है। आज ही लखनऊ में आप में से बहुत सारे साथियों ने अखबार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें बेकरी में आग लगी, 2 लोगों की जान चली गई। ये एक जीता जागता हुआ भ्रष्टाचार का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं जो फायर का एनओसी देते हैं वो जानबूझ करके चलवा रहे हैं। हर जगह ऐसी इंडस्ट्री संस्थाएं चलवा रहे हैं क्योंकि उनका महीना फिक्स है। अगर वो एनओसी दे देंगे तो महीने का क्या होगा? आपको याद होगा, इसी शहर में सबसे प्राइम जगह पर हजरतगंज में एक बड़े होटल में आग लगी थी जिसमें जान गई थी। उसके बाद न जाने कितनी इंस्टीट्यूशंस को, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में, सबको नोटिस दिया था फायर का। लखनऊ में तो दिया ही दिया था, राजधानी में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को नोटिस दिया था। अगर नोटिस उस समय दिए गए थे तो आखिरकार फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज कैसे आग लग गई? जो इनकी महीना वसूली है, अगर एनओसी दे देते तो महीना वसूली कैसे होती है? यही नहीं, भ्रष्टाचार का अखबार में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है 165 करोड़ रुपए की धांधली को लेकर के। ये तो बहुत छोटा है। 165 करोड़ इस सरकार के लिए क्या है? इस सरकार में इतना बड़ा ऐसे है कि कितना भी समाया जाएगा। अखिलेश यादव के इन आरोपों के कुछ ही घंटे बाद कानपुर में रविवार की रात करीब 8 बजे 4 मंजिला एक बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग अग्नि में समा गए। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना था। ऊपर की 4 फ्लोर पर 2 भाइयों का परिवार रहता था। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि शॉर्ट सर्किट जैसे ही हुआ, हमने फायर विभाग को फोन किया, वो 1.5 घंटे बाद आई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर दमकल की गाड़ी समय पर आती तो बहुत सी जानें बच सकती थी। ऐसे में कुछ सवाल तो उठेंगे कि आखिर प्रदेश में फायर की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और फायर विभाग हमेशा दमकल की गाड़ियों को भेजने में लेट क्यों हो जाता है? क्या वाकई में यहाँ पर पैसों का कोई बड़ा खेल चल रहा है जिसके बारे में सरकार को नहीं पता, लेकिन आला अधिकारी मोटी कमाई कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।